नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपको बेचैन भी होना चाहिए, परेशान भी होना चाहिए। दुनिया की मईशत बहुत बुरे हाल में, स्टॉक एक्सचेंजें सुबह होते ही तबाही और बर्बादी की निशानदेही कर रहे। मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। मार्केट पाकिस्तान की तो बाद में आती है, हमारी तो चूंकि बहुत बड़ी मार्केट है तो माजरत इशारे सही हो जाते हैं, और जो दुनिया की मार्केटें हैं वो तो बहुत छोटी हैं हमारे आगे। हमारी मार्केट सबसे बड़ी है, वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट। उसका तो जो हाल हुआ है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। जबकि मैं सरमायाकारों को समझाता रहा हूं कि आप प्लीज समझने की कोशिश करें, स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। वजह जो भी बने, मुल्क की मईशत जो है, दुनिया की मईशत जो है वो एक ढलवान पे खड़ी है, ये नीचे की जानिब जाएगी, ये स्क्रिप्ट है। लेकिन मजाल है कि ये कौम कभी किसी पढ़े लिखे बच्चे की बात मान ले? नहीं। सिर्फ ड्रम बीट करने वाले, डिस्को डांस करने वाले, डिस्को डांडिया करने वाले, 2020 माशी रिकवरी का साल होगा, मना लो, मना लो, मना लो, अब खुशियां मना लो। मैंने बोला स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। यार ये तो सब एक बहाना है। अल्लाह से दुआ करें कि, और हाथ उठा के दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कोरोना वायरस से महफूज रखे और तमाम इंसानियत को इससे बचाए। यह एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और क्या पता आप में से किसकी दुआ कबूल हो जाए, क्या पता मेरी दुआ कबूल हो जाए। तो प्लीज दुआ करें, क्योंकि इसको रोकना मुश्किल है। लेकिन अगर माशी पस मंजर में देखा जाए, माशी पस मंजर में देखा जाए, इंसान के हाथों से चीज बाहर है, अब अल्लाह ताला के हाथ में, और हमेशा हर चीज अल्लाह ताला के हाथ में होती है। तो आप दुआ करें कि इससे हम महफूज रहें। लेकिन मुआशी स्क्रिप्ट भाइयों लिखा जा चुका है। मैं कोई डॉक्टर शाहिद मसूद नहीं हूं कि मैं बता दूं क़यामत में हफ्ता रह गया, 10 दिन रह गए, 12 दिन रह गए, मेरी फोन पे बात हुई है, नाउजुबिल्लाह। मुझे नहीं पता। ये यार किताबों में लिखा हुआ है, ये फाइनेंस की। आप एक दफा खोल तो लो। यूनिवर्सिटी में पीछे बैठ के लोगों के फोन नंबर ही मांगते रहे लोग ज्यादा, इसलिए पढ़ा बड़ा तो है नहीं। और हर बंदा तजियाकार है पाकिस्तान के अंदर। ABCD, एनीबडी कैन बी दानिश्वर। मैं इतने अरसे से शोर मचा रहा हूं, सोने की कीमत ऊपर जाएगी। आज लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं सोने की कीमत देखी कहां गई। तो मैंने कहा मैं इतने अरसे क्या आम का अचार डाल के बैठा हुआ था क्या? मैं जब कोई लोग मुझे कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइस दें, मैंने मुफ्त देनी छोड़ दी भाई एडवाइस। मैंने टीवी के ऊपर जसपाल भट्टी का एक प्रोग्राम देखा था। उसमें जब तक वो भट्टी साहब मुफ्त एडवाइस देते हैं, लोग उनकी एडवाइस को कोई अहमियत नहीं देते। लेकिन जिस दिन एडवाइस के पैसे लेना शुरू कर देते हैं, उस दिन लोग उनको मानते भी हैं और उनको ज्यादा पैसे देकर एडवाइस लेते हैं, कतारें लगाते हैं उनके दफ्तर के बाहर। मैंने फ्री एडवाइस देना छोड़ दी। आज स्टॉक मार्केट का जो हाल हुआ है भाई साहब, बहाना कोई भी बने, वजह कोई भी बने, इंटरनेशनल स्क्रिप्ट है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आएगी। इसे हम कहते हैं अपनी जुबान में बिजनेस साइकिल। जो कोई PhD हो, जो कोई डॉक्टरेट हो, इस्लामाबाद के अंदर कोई वफाकी सेक्रेटरी हो, कोई पढ़ा लिखा बंदा हो, मेरे सामने आ जाए, मैं उसको चैलेंज देता हूं। बिजनेस साइकिल को कोई चैलेंज दे ही नहीं सकता। यह एक नेचुरल फिनोमिना है। इकोनॉमी बूम पे जाती है, फिर रिसेशन में आती है। कभी चीजें फलती फूलती हैं, मईशत अच्छी होती है, और कभी जो है मईशत मुश्किलात का शिकार हो जाती है। ये कोई नई फिनोमिना नहीं है। जब आप बात नहीं मानते तो इस तरह की कोई चीज होती है। सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे आ रहा है? ग्लोबल चैलेंज के बाद, उसके बाद इंपैक्ट मार्केटों पे आ रहा है। आओ ना जरा देखते हैं मार्केटों की तरफ। अपनी वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट की तरफ तो बाद में देखेंगे ना। छोटे हल्के तो आप आते ही नहीं हो ना, आते ही भारी हो। वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट, पल्ले कख कुछ नहीं, पल्ले कुछ भी नहीं। वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्म, हर चीज में वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग। नौजुबिल्ला, अजीम तरीन अपने लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। भाई पहले हल्के तो हो जाओ यार, देख तो लो ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो, सुनो जरा। नीके में ब्लड बाथ, नीके जापान की इंडेक्स को कहते हैं, नीके में ब्लड बाथ। प्रोग्राम शुरू होने से पहले तकरीबन 5% तक की कमी हो गई। 19,000 पॉइंट, 19,698 पॉइंट के ऊपर तकरीबन खड़ा। ये सबसे पहले खुलती है। आप पता होगा ना, जापान को कहते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन,
वो इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले सूरज वहां निकलता है ना, सूरज सबसे पहले वहां निकलता है, तो अभी मार्केट वहां की खुली ना सबसे पहले, ये हालात है। अभी ये ब्लड बाथ वहां शुरू हुआ है, अभी ये ब्लड बाथ पूरी दुनिया में, मार्केट ब्लड बाथ पूरी दुनिया में आएगी। ये कोई मैं डूम सेयर या कोई बुरी खबरें लाने वाला आदमी नहीं हूं, हार्बिंजर और बैड न्यूज नहीं हूं, ये एक हकीकत है। जहां मार्केटें गिर रही हैं वहां पे तेल की कीमत भी गिर रही है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे शोबा तहकीक ने बताया कि तेल की कीमत के अंदर आज 27% कमी आई है। एक वैरायटी में, बहुत सारी वैरायटियां होती हैं। पाकिस्तान में ये वेस्टर्न टेक्सास और ब्रेंट क्रूड नहीं बिकता, हाँ ये मैं बता दूं, आपको नहीं मिल रहा वो तेल। ये तो तेल वो है जो अटलांटिक में या अमेरिका में मिलता है। आप तो ये हल्के फुल्के तेल लेते हो, आप ये आप हल्के फुल्के तेल लेते हो मशरिक वस्ता से। आपके यहां आता है ये, मेरे ख्याल फतेह आता है आपके पास, अरब लाइट, अरब हैवी आता है, और कुछ एक्सपोर्ट वैरायटीज आती हैं। कुवैत हमें बहुत तेल बेचता है, आप लोगों का है पता। मैं तो बेवकूफ हूं ना आपके लिए, सारा पता तो आप लोगों के पास है। सारे जो बिठाए हुए हैं वो रिसर्च हाउसेस के अंदर और ब्रोकरेज हाउसेस के अंदर, हाँ WTI में ये हो गया, ब्रेंट क्रूड में ये होगा। भाईजान ब्रेंट क्रूड और WTI पाकिस्तान आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मुकामी तौर पर मेरे ख्याल 1/3 हम अपना तेल खुद निकालते हैं, अबाउट 1/3 रफली। हाँ, बाकी जितना तेल है ये मशरिक वस्ता से लेते हैं हम। वहां की वैरायटियां भी फर्क है, वहां की कीमतें भी इससे ज्यादा कम होती हैं, ये भी बता दूंगा। नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। और इसके लिए अगर आपने वेबसाइट विजिट करनी है तो आप ओपेक की वेबसाइट विजिट कर लें, वहां पर आपको पता लग जाएगा दुनिया भर में कहां कहां तेल मिलता है और कौन कौन सी वैरायटी मिलती है, और पाकिस्तान कौन सी वैरायटियां इस्तेमाल कर रहा है ये भी आपको पता लग जाएगा वहां पर। हमारे बड़े बड़े पार्टनर्स कौन हैं जो हमें ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, ये कौन कौन सी वैरायटी है ये आपको पता लग जाएगा। उन्होंने तेल माफ किया ना, मैं सॉरी तेल की पेमेंट डिफर की है ना, तो कौन कौन से मुमालिक थे हैं। और अब जो है वो मुझे बता रही है शोबा तहकीक के खौफ है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कि कहीं ये $20 तक ना चली जाए इसकी कीमत फी बैरल। ये फर्क चीज होती है भाई, बैरल ये लीटर नहीं होता, इसका फर्क मेजरमेंट होती है, तो इसको भी जरा थोड़ा सा समझें। सोने की कीमत ऊपर की जाने, वर्ल्ड क्राइसिस का शिकार। अब आओ ना पाकिस्तानी मार्केट की तरफ, अब आओ, हल्के तो आते नहीं हो ना, भारी भारी आते हो हमेशा। आपकी मार्केट बहुत नीचे है फेरिस्त में, बहुत नीचे है आपकी मार्केट। अच्छा मजे की बात आप देखो, ये जो इंटरनेशनल स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं ना, इकोनॉमी के भी स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, इन्होंने क्या किया है कि ये अपना इंडिया वाला जो सेंसेक्स है और हमारे पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज PSX कहते हैं, लेकिन इंडेक्स इंटरनेशनली इसका KSE 100 है, ठीक है। अब क्या है कि हमारा और इनका तकरीबन, अब आप समझो कि पॉइंट्स लेवल जो है ना आसपास है। जैसे हमारी मार्केट है ना राउंड अबाउट लेट से 38,000 अराउंड, और इंडिया वाली जो है ना, नहीं अभी तो गिर गई ना, अभी गिर गई, अभी कितनी हो गई भाई, ये 36,912 पे आ गई, ठीक है। और ये 1300 पॉइंट की कमी हुई है इसमें। ओए होए होए, कल वो मतलब पिछले वाली अलहदा और आज वाली अलहदा, उफ तौबा तौबा। अभी रेडी हो जाओ, मैं तो तौबा तौबा किया तो फिर क्लिप वायरल कर दोगे आप, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा। ये ब्लड बाथ हो गया, कितने ही घर उजड़ गए, कितने लोगों के घर बिक गए होंगे आज, कितने लोगों की बेटियों के जहेज जो है वो जाया हो गए होंगे, कितने लोगों के बच्चों की तालीम और कितने लोगों की पेंशन वेस्ट हो गई। क्यों? क्योंकि डिस्को डांसरों ने क्या किया कि बेहिस होकर 2020 इकोनॉमिक रिकवरी का साल होगा। क्यों भाई, तुम्हें किसने बता दिया? कौन सा ख्वाब देखा था तुमने 2020 इकोनॉमिक रिकवरी का साल होगा? जब सारी दुनिया के मईशतदान बोल रहे हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क होने वाला है ग्लोबल, आप अनोखे आ गए 2020 इकोनॉमिक रिकवरी का साल होगा ताकि हम इलेक्शन जीत जाएं। बेड़ा गर्क हो गया इस चक्कर के अंदर। क्यों? अननेसेसरी स्टूपिड प्रोपेगेंडा, बहुत ज्यादा मुंह के फायर, बेवजह उल्टी बातें, आज सरमायाकारों का नुकसान हो गया। कल रिकवर भी हो सकती है मार्केट, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये जो है, वैसे ब्लैक मंडे बड़ा खतरनाक होता है, आज भी एक ब्लैक मंडे ही तस्वर किया जाएगा। अभी तो दुआ करो कि अमेरिका की मार्केट खुले, तब तक मामला संभल जाएं। अगर अमेरिका की मार्केट में भी मसला हो गया तो फिर कल बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और जो लोग डिस्को डांस कर रहे हैं कि तेल की कीमत कम हो गई, उनको वापस आके बताता हूं कि तेल की कीमत कम होने का क्या इशारा होता है और बैनुल अक़वामी मईशत के लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ बहस कर रहा था, लेकिन अब मैं मजीद बहस नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको दे देता हूं। जो तेल की कीमतें बैनुल अक़वामी सतह पर कम हो रही हैं और हम यहां पर नाच गा के खुश हो रहे हैं, बुनियादी तौर पे अब ये नाच गाना बंद कर दें और इतना ज्यादा खुशियां मनाना भी बंद कर दें। इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्लो डाउन की निशानदेही करती है तेल की कीमत का गिरना। इसके माने ये है कि इंटरनेशनल डिमांड फॉर एनर्जी इज गोइंग डाउन। दैट मीन्स इंटरनेशनल प्रोडक्शन विल गो डाउन। पाकिस्तान के फेवर में नहीं होगा ये, तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। एग्जॉर्बिडेंटली हाई प्राइसेस आर आल्सो बैड, एग्जॉर्बिडेंटली लो प्राइसेस आर आल्सो बैड। अगर जैसे हमारे शोबा तहकीक बता रहे थे कि खबरों में इंटरनेशनली बताया जा रहा $20 वाली बात की जा रही है फी बैरल, इट्स डेंजरस। यहां पर हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब जफर मोती साहब, ये जो हैं जनाबे वाला ट्रक होल्डर और हमारे शेयर होल्डर हैं PSX के। वेलकम करेंगे सर आपको। थैंक यू सर। आज मैं आपसे कोई शर्त वर्त नहीं लगाऊंगा भाई, शर्त तो वैसे भी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन मार्केट का तो बुरा हाल है। आज तो ब्लड बात है। अब आज भी अगर आप कोई अच्छी अच्छी खबरें बताना चाहते हो तो बता लें, मैं सुन लूंगा आपकी बात सारी। देखिए, पहले से हमें पता है कि मीडिया वाले आजकल शर्त लगाने बंद कर दिया उन्होंने। मैं तो पहले भी नहीं लगाता था। अच्छा, दूसरा ये है कि ठीक है, ब्लड बात हुआ है, दुनिया में हुआ है, दुनिया में। हमारे यहाँ ऑयल के शेयर जो है, एनर्जी के शेयर जो है, वो टॉप हेवी है, उन बड़ी कंपनियां हैं, तो उनका वजन ज्यादा होता है। जब उनका वजन ज्यादा होता है तो जब मार्केटें घटती हैं तो वो ऑयल प्राइसेस की वजह से या ऑयल के शेयरों की वजह से घटी होती हैं, तो उसकी वजह से मार्केट बहुत बड़ा प्लंज लेती है। लेकिन खुशखबरी आपको ये मैं देना चाह रहा हूँ कि कुछ चैनल तो अभी तक 2200 का इंडेक्स दिखा रहे हैं, 2200 लेवल पर कमी आ गई है, अब 1300 के अराउंड मूव कर रहा है। बाकी सेक्टर्स जो है वो इम्प्रूव हो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपने देख रहा था टीवी पर कि आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा नीचे मार्केट या बहुत ज्यादा ऊपर मार्केट ऑयल प्राइसेस की खराब है। लेकिन जो मुल्क, मैं हमेशा कहता था कि 75% हमारा इंपोर्ट है ऑयल का, हमारे मिनिस्टरों ने अब हमें करेक्ट किया है कि 85% हमारा इंपोर्ट है। हाँ जी, आ रही है। 85% इंपोर्ट है अपना ऑयल का। हम सिर्फ अपने मुल्क में 15% ही दे रहे हैं, यानी हम हमारे मुल्क से निकल रहा है। तो जो मुल्क अरबी मुल्क से अजमी मुल्क 85% ऑयल इंपोर्ट कर रहा हो, उसके लिए सबसे पहला तो ये है कि यहाँ थोड़ी महंगाई कम हो। जो पागलपन की तरह ईरान के बाद अगर दुनिया में सबसे महंगाई आई है तो पाकिस्तान में आई। अच्छा जफर मोती साहब, मैं आपकी जाने आता हूं अभी दोबारा। हमें मलेशिया से ज्वाइन किया पाकिस्तान के एक मईशतदान है शान सईद साहब, उन्होंने, और इनसे पूछते हैं कि जनाब बैनुल अक़वामी मार्केटों का क्या हाल है, बरसा मलेशिया का क्या हाल है, क्योंकि यह भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि वो मार्केट शायद हमसे थोड़ा सा पहले खुल गई थी। तो कहते हैं कि बंदा आईने की तरफ देखे तो फिर अक्स से अंदाजा हो जाता है। वेलकम करते हैं आपको शान सईद साहब। थैंक यू अली नासिर साहब। शान सईद साहब, क्या हालात हैं? जापान में तो ब्लड बात हो गया, नीके में बहुत बुरा हाल हो गया, आप लोगों के क्या हाल है, बाकी मार्केटों का क्या हाल है? अली, अगर देखें पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो, जैसे आपने राइटली वर्ड यूज किया, ब्लड बात आया हुआ है, और हम 87 साल बाद ग्रेट डिप्रेशन पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि पिछले 12 साल से जो फेड और ECB ने किया है वो मार्केट को उस पर रखा हुआ है मेथडॉन पे। जो QE शुरू किया था उस पर मार्केट जो है उसकी वैल्यूएशन इन्फ्लेटेड है। अब वो सारी जो मार्केट्स हैं वो वापस आ रही हैं अपनी ट्रू वैल्यूएशन की तरफ, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये बहरान आया हुआ है। कोरोना वायरस तो एक वाइल्ड कार्ड, इट्स लाइक अ ब्लैक स्वन। यस। लेकिन असल जो वजह वो ये है कि मार्केट्स अब इन्वेस्टर रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो वैल्यूएशन है ये ट्रू वैल्यूएशन नहीं है, और इवेंचुअली हमें जो है अपने आप को सेल ऑफ करना होगा और उन एसेट क्लास में पोजीशन लेनी होगी जो टेंजिबल है, जो रियल है, जिनकी लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन सॉलिड है। यानी इफ आई रीफ्रेज, कोरोना वायरस तो एक बहाना है और हकीकत जरूर है, ये इट्स अ रियलिटी, बट इकोनॉमी के डाउनवर्ड जाने या मार्केटों के नीचे गिरने की खालिसतन वजह कोरोना वायरस नहीं है। आर यू राइट? एम आई राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर आप देखें
यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, ये दोनों इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हैं। यूरोप, जापान, यूएस, इनकी इकोनॉमीज में जो बेसिक उन्होंने रखा था कि सेंट्रल बैंक ने पैसे छाप छाप के और कंपनीज ने बाय बैक कर करके अपनी वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके गए, और इतने ऊपर लेके गए कि ऑल टाइम हाई हो। तो लोग यही समझते कि शायद यही है मौका कि जी इन मार्केट से ऊपर ही जाना है, कभी नीचे नहीं आना। इवेंचुअली जब पिछले साल फेड ने पैनिक किया और कहा कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे और इंटरेस्ट रेट को हम होल्ड करके रखेंगे। अच्छा, और आप मैं आपकी जानिब आता हूं दोबारा से आपसे। अब अगला सवाल जो मैंने पूछना है वो पाम ऑयल प्राइसेस वाला है, लेकिन मैं जफर मोती साहब की जानिब जा रहा हूं और फिर मैं आपसे आके पूछूंगा हमारी जो सेकंड जो बहुत बड़ा चंक है इंपोर्ट्स का, दैट्स बिकॉज ऑफ पामोलिन। नाजरीन, ये जो आप लोग घी भी खाते हैं, ये भी असल में घी नहीं होता, ये भी जो होता है वहीं से आता है, पाम ऑयल से ही बनता है। जफर मोती साहब, क्या आप इस चीज से एग्री करेंगे कि कोरोना वायरस इज ए रियलिटी, हाउएवर फाइनेंशियल मार्केट्स आर नॉट फॉलिंग बिकॉज ऑफ इट? देखिए, मैं एक कोरोना वायरस को एक स्टार्टर कह सकता हूँ कि एक एपेटाइजर टाइप का है जिसने इनिशिएट किया है दुनिया की इकोनॉमीज को डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। अब जब आप इसको कोरोना वायरस को ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को तबाही हुई है, टूरिज्म को तबाही हुई है। तो इमरान खान साहब तो कहते थे हर वक्त भाई हम आप टूरिज्म में नंबर 1 होंगे, तो अभी तो जो नंबर 1 टूरिज्म कंट्री थे वो अफेक्ट आ गए। तो ये दुनिया पर एक नई लहर दौड़ी है जो कोरोना वायरस आई, ये तो सब एक्सेप्ट करेंगे। कोरोना वायरस की प्रेडिक्शन तो 1981 की किताबों में करा गया था, वहां आई एम हैविंग सम ट्रबल हियरिंग यू, आई विल गेट बैक टू यू। शान सईद साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा से आता हूं। जनाबे वाला, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अवाम बहुत मासूम है और इन लोगों को पता दुनिया का कुछ भी नहीं है, लेकिन आप चूंकि इस चीज से आगाह हैं, जितना हमारे मुल्क के अंदर एडिबल ऑयल होता है, मेरे ख्याल से मेजॉरिटी चंक जो है वो इंपोर्ट होके आता है, उसमें मलेशिया, इंडोनेशिया दोनों का शेयर है। पाम ऑयल की प्राइसेस की क्या सूरत हाल है? हमने उसके खाम मादनी तेल के बारे में तो बात कर ली, खुर्दनी तेल की क्या सिचुएशन है? पाम ऑयल जो है अली, उसकी प्राइस नीचे आएंगी और तकरीबन इस वक्त 3000 रुपये ट्रेड करी थी, लेकिन वो मेरा ख्याल है 2700 और 2800 टन पर आ जाएंगी। तो इससे पाकिस्तान को फायदा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा ज्यादातर इम्पोर्ट जो बिल है वो पाम ऑयल का मलेशिया से हम क्योंकि इम्पोर्ट करते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन क्योंकि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया और मैं ये बात करना चाहता हूँ, ऑयल प्राइस नीचे चली गई है, इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तानी लोगों को बड़ा फायदा होगा। और आज शमसुल इस्लाम साहब जो बड़े मशहूर एक कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर का है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस वक्त हेज करना चाहिए ऑयल प्राइस, और हमें इस वक्त मौका मिला हुआ है कि अल्लाह ताला का कोई गिफ्ट है हमारे लिए, क्या है कि हमें जो ऑयल प्राइसेस लोअर आने से हमारा इंपोर्ट बिल जो प्रेशर होगा रुपया पे, अगली 1 तारीख तक तेल की कीमत कम नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में तेल की कीमत कम नहीं होगी, लेकिन मेरा ख्याल गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए, उसका बेनिफिट तो पास ऑन करें लोगों को, ताकि ये जो इन्फ्लेशन जो है ये कम हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है और डिस्काउंट रेट जो है ये बिजनेसेस को हर्ट कर रहा है। ये बड़ी अहम बात आपने की है, लेकिन आई विल हैव टू गेट बैक टू यू। थोड़ा सा मैं फास्ट मूविंग शो रखना चाह रहा हूं। जफर मोती साहब की जानिब वापस जाता हूं। जफर मोती साहब, हमारे यहाँ केपीके के अंदर एक कहावत है, वो मैं पश्तो में तो नहीं आपको बताऊंगा, उर्दू में बताऊंगा, कि दूर पहाड़ पर आग लगी हो तो सर्दी में ठिठरता आदमी उसकी तरफ हाथ बढ़ा के सेक ले लेता है। सर, बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान पर अभी तक इसका इंपैक्ट नहीं हो रहा है, ऐसी आवाम खुश हो रही है बेवजह। नहीं हो गया, आवाम को भी चांस मिलेगा, सबको चांस मिलेगा। हाँ। ये हाथ हम भी गर्म करेंगे। इधर आपने तो अच्छी वाली एग्जांपल दी, हमारे पास कुछ गंदी वाली एग्जांपल भी है। हाँ। लेकिन वो ये है कि जब आपका इंपोर्ट 85% ऑयल है तो आप 15% खुद के मुल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम इंडस्ट्री का एनर्जी का एक ही सोर्स है, वो है ऑयल। अभी तो मुझे किसी ने, कोई मीडिया ये नहीं बता रहा कि एलएनजी के प्राइसिंग घटने के बाद हमें जो कतर की तो गए थे उसका क्या रिजल्ट आया। सर, 1.62 चल रही है गैस, एक 1.62 चल रही है सर, $1.62 चल रही है गैस अभी। हम $15 पर या $13 पर है।
हमने जो 15 साल के लिए किया है वो क्या प्राइस पर किया हुआ है, उसका अगर रिविजन हो रहा है और उसका कोई खबर अच्छी है तो वो भी सुनाइए। लोगों को सुनाना पड़ेगा कि भाई हमें अगर $1-1.5 में अगर मिला है और हमने अगर 15 साल तक किया हुआ है तो वो लोगों को लाया जाए जिन्होंने ये दुश्मनी। इस पर कल मैं प्रोग्राम करूंगा, इस पर कल प्रोग्राम करूंगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा और मैं अभी भी अपनी टीम को बता रहा हूं कि उसके ऊपर वो लाइन अप करे, क्योंकि ये बड़ा अहम टॉपिक है एनर्जी प्राइसेस वाला। जाहिर बात है एनर्जी प्राइसेस की फ्लक्चुएटिंग। यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दोनों में शुक्रिया अदा करता हूं हमारे साथ रहे। आई जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा, फिर कंक्लूड करूंगा। घबराहट भी है, दिल में अजीब सी एक फीलिंग होती रहती है हर वक्त। जब से ये कोरोना वायरस का मामला चला है, हाथ मिलाते भी दूसरों से थोड़ी सी बंदा झिझकता है, हाथ ना मिलाए, हैंडल किसी चीज़ को हाथ ना लगाए, हाथ धो धो के हाथ में खारिश हो गई है। लेकिन अब देखें जो हालात बन रहे हैं ये एक रियलिटी, अब इससे हमें आपको एडजस्ट करना है। मुश्किल है, आई नो, और इससे हम शायद निकल नहीं पाएंगे सिवाय ये कि मेरा रब कोई रास्ता निकाले। इंसानी जो सिस्टम है, ये ह्यूमन मैन मेड सिस्टम्स हैं, इससे इसको सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल होगा। एक काम जो गलत हो गया, बहुत लोगों को तकलीफ हुई अभी, और उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा है जिन ममालिक के अंदर उन्होंने रोका है ट्रांसपोर्ट को या लोगों को मूव अराउंड करने से रोक दिया है, इनको बुरा लग रहा है। चलने को बहुत बुरा लग रहा है जब लाइफ स्टैंड स्टिल पे आ रही है। जाहिर बात है, निज़ाम जब भी बदलेगा जिंदगी का तो तकलीफ तो होगी। और जब भी कोई आप देखें ऐसी चीज होती है कि जहां पे लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता, मना किया जाता, जैसे आप देखें हमारे मुल्क के अंदर बुनियादी वजह कोरोना वायरस के फैलने की, ईरान से आने वाले या ईरान जाने वाले हमारे ज़ायरीन को आगाह नहीं किया गया कि यह वबा वहां पर फैल चुकी और किस हद तक फैल चुकी। इतने बीबे बच्चे तो वो है नहीं कि उनको पता नहीं था कि उनके मुल्क के अंदर ये फैल गई है, ठीक है। इतने पप्पू बच्चे तो वो नहीं थे ना, उनकी हुकूमत को ये पता ही ना हो कि उनके मुल्क के अंदर ये फैल गया, और वो बच्चों की तरह उनको पता ही नहीं, वो लोगों को आने भी दे रहे जाने भी दे रहे। तो मेरे ख्याल गलती उनकी भी थी। बाकी ये कि कुछ चीजें इंसान के काबू में नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप लोग खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हो, नाउजुबिल्लाह अपने लिए बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते हो, आजी इंकिसारी नहीं सीखते, तकब्बुर आपका खत्म नहीं होता। ये बहुत बड़ा मसला। हसद और तकब्बुर मेरे मुल्क को बर्बाद करने वाली ये दो बुनियादी वजूहात। किसी को आप लोग खुश नहीं देख सकते, आप लोग से मेरे माने हर फर्द नहीं है, लेकिन अक्सरियत हमारी आबादी दूसरों को खुश नहीं देख सकती, किसी और मुल्क के लोगों को खुश नहीं देख सकती, अपने भाई तक को खुश नहीं देख सकते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं यहां नसीहतें करने नहीं आया, मैं खुद भी इसका मुजरिम हूं। हम सब हसद करते हैं। और दूसरा तकब्बुर, यह दूसरी आदत भी किसी को पसंद नहीं, और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल नापसंद ये मेरे रब को भी ये आदत तकब्बुर की, ये आदतों में। बाकी तो आपको पता है, अल्लाह माफ करे, मैं दीनी मामलात के ऊपर बात नहीं करता। जो सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज है वो तो नौजुबिल्लाह, उसमें भी आप लोग थोड़ी सी एहतियात करें। लेकिन मैं अब उसके बारे में ज्यादा तफसीलन बात नहीं करूंगा, मामला कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। वक्त हमारे प्रोग्राम का खत्म